हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, इसको हम UPS का कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो UPS की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसका वर्ड है ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी रियल वर्ड जो थिंग होती है वो क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, जैसे आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, आपके घर में आपका फर्नीचर होता है, फर्नीचर में आपकी जैसे कोई भी टेबल होगा चाहे चेयर होगा, इसको इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो हमारे जो ह्यूमंस भी हैं, जैसे मैं भी हूँ ह्यूमन, एक ह्यूमन हूं, तो मैं भी क्या हूँ? एक ऑब्जेक्ट हूँ। तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी कुछ वर्किंग होती है, किसी तरीके से वो वर्क करता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। मैं ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाऊंगा, मैं आपको ज्यादा थ्योरेटिकल वर्क नहीं समझाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं और कैसे उनका यूज करते हैं इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्लास को क्रिएट करेंगे। तो क्लास बेसिकली क्या होती है? क्लास एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है और उस क्लास के अंदर ही हम उस ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को और उसकी जो वर्किंग है, उसका जो फंक्शन है, उसको हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे क्लास और यहाँ पे हम अपनी क्लास का नेम लिखेंगे। ठीक है जी, तो क्लास का नेम लेट्स सपोज हम क्या करेंगे? एक स्टूडेंट क्लास को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्लास का नेम जो होता है वो हम जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं क्लास का जो नेम है। ठीक है जी, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक क्लास का नेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम लिखेंगे और उसके बाद हम डालेंगे कॉलन। ठीक है जी, और ये जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंडेंटेशन आ जाएगी, मतलब कि हम अपनी क्लास के अंदर हैं, जो कि है हमारी स्टूडेंट क्लास। अब हम क्लास के अंदर जो एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो एक स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले तो स्टूडेंट का क्या होता है? रोल नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रोल नंबर। ठीक है जी, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। उसके बाद स्टूडेंट के क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं, या फिर स्टूडेंट का नेम होता है। स्टूडेंट का नेम होता है, उसके नेम एरर आ गया यहाँ पे, नेम होता है, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो है प्रॉपर्टीज स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, उसका रोल नंबर होता है, उसका नेम होता है, उसके एट्रीब्यूट्स, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। रोल नंबर होता है, नेम होता है और उसके बाद क्या होता है? उसके मार्क्स होते हैं स्टूडेंट के। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट काम क्या क्या करता है? वो पढ़ता है। ठीक है जी, वो स्पोर्ट्स में भी, चलो वो तो उसकी अलग से एक्टिविटीज हैं। तो बेसिक एक जो फंक्शन है, जो एक काम करता है स्टूडेंट का, वो क्या करता है? स्टडी करता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से डेफ स्टडी नाम का हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, डेफ स्टडी। तो जो तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम सिंपल वेरिएबल्स की तरह डिफाइन करेंगे, और जो स्टूडेंट काम करता है उनका हम क्या करेंगे? उनके हम मेथड्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मेथड में सिंपल लिख दूंगा स्टूडेंट। ठीक है जी, स्टूडेंट इज डूइंग स्टडी, लेट्स से कुछ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, रफ्ता स्टूडेंट इज डूइंग स्टडी। तो ये है स्टूडेंट का फंक्शन, मतलब कि स्टूडेंट ये काम करता है। तो अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस क्लास के जो हम वेरिएबल्स हैं, मतलब कि जो उसके डेटा मेंबर्स हैं, इनको हम डेटा मेंबर्स भी बोलते हैं, या फिर जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हैं, और जो स्टूडेंट का फंक्शन है उसको हम असेस कैसे करेंगे? उसको हम असेस करेंगे इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? लेट्स से कोई स्टूडेंट है मोहन। ठीक है जी, कोई स्टूडेंट है मोहन, और इसको हम कैसे बताएंगे कि ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट, और यहाँ पे ब्रेसेस डाल दूंगा। ठीक है जी, तो ये मैंने एक मोहन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जो कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, यहाँ पे प्रिंट में मोहन करूं, और अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करूं,
इसको मैंने सेव करके रन किया तो हमें ये एरर दे रहा है कि नेम रोल नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कुछ सबसे पहले डिफॉल्ट वैल्यू को ही असाइन करवानी पड़ेगी। ठीक है जी, लेट्स से यहाँ पे मैं रोल नंबर में 0 असाइन करवा दूंगा। ठीक है जी, नेम में मैं कोई नेम में लेट्स से नॉट डिफाइंड ऐसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने कोई नेम डिफाइन नहीं किया है, और मार्क्स में मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा। ठीक है जी, तो जब मैं अब इसको सेव करके इसको रन करूंगा तो ये देखिए अब यहाँ पे हमें शो करवा रहा है मेन डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो मोहन है वो क्या है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस मेथड के द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस क्लास के जो हमने ये प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज डिफाइन किया है, इनको हम इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट्स से मैं मोहन की ये सभी, मोहन एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मोहन की प्रॉपर्टीज होंगी। मोहन का कोई रोल नंबर होगा, ठीक है, चलो नेम तो उसका मोहन ही है, और उसके कुछ मार्क्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखूं मोहन डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं, इसको मैं अगर ऐसे असाइन करवा दूं सबसे पहले तो, ठीक है जी, ऐसे मैंने असाइन करा दिया कि मोहन का जो रोल नंबर है वो 1 है, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मोहन डॉट नेम, और यहाँ पे उसका मैं नेम लिख दूंगा। ठीक है जी, नेम मैं लिख दूंगा मोहन, और यहाँ पे उसके जो मार्क्स हैं मोहन डॉट मार्क्स, तो लेट्स से मार्क्स हैं उसके 100। ठीक है जी, और अब अगर मैं इनको प्रिंट करवाऊं, सभी को अगर मैं प्रिंट करवाऊं, यहाँ पे मैं लिखूं मोहन डॉट रोल नंबर, और ऐसे ही मैं इनको प्रिंट करवाऊं मोहन के नेम को और मोहन के मार्क्स को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मोहन डॉट नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मोहन डॉट मार्क्स, मोहन डॉट नेम, मोहन डॉट मार्क्स। और अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, इसको रन करवाऊं, तो ये देखिए मुझे मिल रहा है मोहन डॉट रोल नंबर 1, मोहन डॉट नेम मोहन डॉट नेम है मोहन, और मोहन डॉट मार्क्स क्या है 100। तो फ्रेंड्स ऐसे अब मैं जितने मर्जी चाहूं उतने मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं इस क्लास के। लेट्स से मैं आपको और करके दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, लेट्स से यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे OB1 कर देता हूं। ठीक है जी, OB1, तो यहाँ पे भी मुझे OB1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है OB1, तो मैं इसको ही यहाँ पे कॉपी करूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे कॉपी करके सभी जगह पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मल्टी कर्सर का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन सभी जगह पे मैं इसको हटा के, ठीक है जी, इसको OB1 को पेस्ट कर दूंगा। तो अब जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो हमारा सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये देखिए सेम ही रिजल्ट आ रहा है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा OB2। तो यहाँ OB2 ये क्या होगा, ये भी स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट होगा जी, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, और इसकी भी मैं अलग से प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं OB2 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है जी, ऐसे ही मैं बाकियों को भी कर दूंगा। इसको मैं कॉपी करूंगा और फटाफट इसको पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा OB डॉट नेम, लेट्स से नेम होगा इसका राहुल, और ऐसे ही इसके मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क्स लिख दूंगा, लेट्स से इसके होंगे मार्क्स, ठीक है जी, मार्क्स होंगे इसके लेट्स से 200, और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इनको यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, जैसे हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाया था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा OB2, यहाँ पे भी OB2 और यहाँ पे भी OB2। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ से रन करूंगा तो ये देखिए इसके भी हमें मिल रहा है, इसका रोल नंबर 2 है, नेम क्या है राहुल है, और मार्क्स क्या है इसके 200। तो फ्रेंड्स ऐसे हमें सिर्फ एक बार ही क्लास को, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सारे को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक बार एक क्लास को क्रिएट किया है, और मैं जितनी बार मर्जी चाहे उसके उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं। तो हमें बार बार क्लास को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको रीयूजेबिलिटी
के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमें एक बार क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा और हम जितनी बार मर्जी चाहे उसके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके हर एक ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज कर सकते हैं या फिर उनको डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहूं तो मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इस फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूं। तो ये कौन सा फंक्शन है? इस क्लास का फंक्शन है, स्टूडेंट क्लास का। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन करें तो यहाँ पे हमें सेल्फ कीवर्ड भी, तो यहाँ पे हमें सेल्फ कीवर्ड भी यहाँ पे लिखना पड़ता है। सेल्फ का मतलब कि ये करंट क्लास का रेफरेंस रखता है। करंट क्लास का रेफरेंस का मतलब क्या कि ये बताता है कि जो ये स्टडी फंक्शन है ये स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल कर सकते हैं। इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? OB1 और OB2। तो अगर मैं इसको कॉल करना चाहूं तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कैसे करूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा OB1 डॉट स्टडी। ठीक है जी, OB1 डॉट स्टडी। और यहाँ पे अगर हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है OB2 तो इसको मैं OB2 से भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करूंगा तो ये देखिए हमारा जो फंक्शन है वो 2 बारी कॉल हो रहा है, स्टूडेंट इज डूइंग स्टडी, स्टूडेंट इज डूइंग स्टडी। ठीक है जी। तो ऐसे हम यूज करते हैं अपनी क्लास के डेटा मेंबर्स को और क्लास के फंक्शंस को। और हम फंक्शंस को कैसे कॉल कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और ऐसे ही हम जो हमारी क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बेसिक ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और उस क्लासेस के जितने मर्जी चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम यूज कर सकते हैं उस क्लास का। ठीक है जी। तो क्लास एक क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को और उस ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं विद इन द क्लास। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने बहुत से पाइथन के टॉपिक्स ऑलरेडी ही कवर करके रखे हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।